Hello and welcome to Cognify CAC. Let's start the video with a very important topic. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट द बॉन्ड्स. Bonds are very important for the UPSC perspective. In this video we will be clarifying everything about the bonds. What are the bonds? What are the different words you see in the bond, like face value, coupon rate, market value. Also the concept of yield and how they are affected by the bank rates. Everything we will be seeing in this video. Let's start with the basic concepts. What are bonds? Every body like government or the corporate, they has two options to get the money. उनको पैसे लेने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं. एक होता है कि वो डेट ले लें और एक होता है कि वो इक्विटी या फिर शेयरिंग सोल्ड कर दें. उनकी जो कंपनी की शेयरिंग होती है वो सेल कर दें. ये जो इक्विटी वाला कंसेप्ट है हम शेयर मार्केट में पढ़ते हैं, सो इसको हम यहाँ नहीं देखेंगे. बट येस, डेट जो होता है, डेट में एक टाइप होता है बॉन्ड. सो बॉन्ड्स आर द डेट इंस्ट्रूमेंट. पहली चीज़, बॉन्ड्स आर द डेट इंस्ट्रूमेंट. एंड सेकेंड थिंग, बॉन्ड्स, in the bonds the investor gives a debt to the borrower and the borrower in return gives some fixed amount to the investor on the regular interval. For example, an investor gives the money, let's say he invests or gives the money to a body, government or a corporate. In return they will give a fixed income to the investor, and after the maturity period, what will be the maturity period ये मैं बताऊंगा, but सुनो, after the maturity period they will also return the principal amount. Okay, so this is what is called as bond. So bond is a debt instrument, a type of agreement in which an investor gives a debt to the borrower, and in return the borrower gives the fixed income and the principal. This fixed income is given on the regular intervals. So let's start again. Bond has face value, coupon and maturity period. इसको समझते हैं. फेस वैल्यू क्या होता है? When a bond is issued, एक्चुअल में जो फेस वैल्यू होता है वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट होता है. प्रिंसिपल अमाउंट मतलब द अमाउंट दैट द बोरोवर विल पे टू द इन्वेस्टर आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसने 100 रुपीज़ का बॉन्ड खरीदा. ही परचेस्ड अ बॉन्ड. किससे लिया? लेट्स से गवर्नमेंट से लिया. तो ये जो 1000 रुपीज़ है, ये बॉन्ड का वो अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद में उस इन्वेस्टर को रिटर्न कर देगी. सो प्रिंसिपल अमाउंट इज द अमाउंट which the borrower returns to the investor after a maturity period. इसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में, लोन की लैंग्वेज में प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं. देन आता है कूपन. कूपन क्या होता है? कूपन एक फिक्स्ड इनकम होती है जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि बोरोवर इन्वेस्टर को देता है. ओके, ये कैसे डिसाइड होता है? इट इज़ एग्रीड अपॉन. ये एग्रीड होता है इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में, और ये फिक्स्ड होता है. द कूपन इज ऑलवेज फिक्स्ड. द कूपन इज ऑलवेज फिक्स्ड. रिमेंबर दिस वर्ड्स. इट इज़ अ फिक्स्ड. ओवरऑल मैच्योरिटी पीरियड तक ये फिक्स होता है. मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? अगेन टाइम पीरियड, कि किस टाइम के लिए आपने डेट लिया है या फिर लोन लिया है. जैसे कि आप लोन लेते हैं तो लोन भी होता है ना, एक 10 साल का लोन है, 12 साल का लोन है. सिमिलर वे में अगर आपने बॉन्ड लिया तो बॉन्ड का भी एक टाइम पीरियड होता है कि इस अमाउंट के इतना अमाउंट हम इस टाइम के लिए ले रहे हैं. इट मे बी 3 ईयर हो सकता है, 5 ईयर हो सकता है, 6 ईयर हो सकता है, 8 ईयर हो सकता है, वॉट एवर नंबर. ठीक है, तो ये मैच्योरिटी पीरियड होता है. इस मैच्योरिटी पीरियड के ख़त्म होने के बाद में प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाता है. अब इसको पूरे स्टोरी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स से ये एक बॉन्ड है. इस बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है. इस बॉन्ड का कूपन 100 रुपीज़ है और इस बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर है. ठीक है, तो फेस वैल्यू 1000 है, यानी कि ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है. ओके, कूपन मेरा 1000 है, मतलब 1000 मुझे एवरी ईयर बोरोवर की तरफ से मिलेगा. इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस बॉन्ड every year मुझे 100 रुपीज़, इट विल बी आफ्टर एवरी ईयर.
कि हर साल एट अ रेगुलर इंटरवल हर साल मुझे 100 रुपीज़ मिलेगा, ये फिक्स होता है, मुझे 100 ही मिलेगा। तो ये एक्चुअल में कितना परसेंट हुआ? इट इज़ द 10%। ये अगर आप परसेंटेज की टर्म में देखो तो 10% है आपकी फेस वैल्यू का। हमेशा कूपन रेट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन द फ्रॉम द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का परसेंटेज होता है। 10% कूपन रेट है तो फेस वैल्यू का 10%। मार्केट प्राइस मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर है, मतलब 5 साल तक हर साल में 100 रुपये कूपन रेट मुझे कूपन मिलेगा। एवरी ईयर आई विल गेट 100 रुपीज़ फॉर द टर्म ऑफ 5 years एंड आफ्टर 5 years मुझे टोटल 1000 रुपीज़ मेरा वापस मिल जाएगा। ये क्या था मेरा? यही तो मेरा प्रिंसिपल था और यही मेरी फेस वैल्यू थी। इट इज़ अ प्रिंसिपल और अ फेस वैल्यू। तो प्रिंसिपल और फेस वैल्यू आपको रिटर्न होम मिलती है कब? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, वट एवर जो भी आपका एग्रीड अपॉन होता है। ओके, एक्चुअल में आप देखोगे तो डेट यानी कि जो बॉन्ड होता है और जो लोन होता है वो सेम होता है, बट एक माइनर डिफरेंस होता है दोनों में जो कि इसका ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने मुझे बॉन्ड बेचा। दे सोल्ड मी अ बॉन्ड। मैं एक इन्वेस्टर हूँ। ओके, दे इज़ एन इन्वेस्टर। अभी इन्वेस्टर ने बॉन्ड ले लिया गवर्नमेंट का। आफ्टर अ टाइम, इसको कहते हैं, आप बोल सकते हो किसने प्राइमरी डील करी, डायरेक्ट गवर्नमेंट से बॉन्ड लिया। नाउ दिस इन्वेस्टर कैन सेल दिस बॉन्ड। ही कैन सेल दिस बॉन्ड टू अनदर इन्वेस्टर। ही कैन सेल द बॉन्ड टू अनदर इन्वेस्टर। उसने बॉन्ड को किसी और को बेच दिया। और ही कैन ऑल्सो बाय फ्रॉम सम अनदर इन्वेस्टर। तो जो बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड आप लेते हो गवर्नमेंट से और मे बी अ कॉर्पोरेट बॉडी, वो ट्रेडेबल होते हैं। आप उनको सेल कर सकते हो इन द सेकेंडरी मार्केट, आप उनको बाय कर सकते हो इन द सेकेंडरी मार्केट, एंड हेंस उनकी एक डिफरेंट मार्केट प्राइस होती है। और यही कंसेप्ट आता है मार्केट प्राइस का कि बॉन्ड की एक फेस वैल्यू होगी जो कि फिक्स होगी। ये वो अमाउंट है जो कि मैच्योरिटी पीरियड के टाइम पे वापस इन्वेस्टर को मिल जाएगा बोरोवर की तरफ से। बट जो मार्केट प्राइस है वो डिटरमाइन करी जाएगी, डिटरमाइंड बाय मार्केट, डिटरमाइंड बाय मार्केट। और मार्केट डिटरमाइंड करेगा, इसका मतलब क्या है? इट विल बी डिसाइडेड बाय लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड के हिसाब से इसकी प्राइसेस डिसाइड होंगी। फॉर एग्जांपल, कोई बॉन्ड, लेट से ये एक बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज अट्रैक्टिंग टू द इन्वेस्टर्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, इट इज़ अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टर्स। तो क्या होगा? इन्वेस्टर्स इसके लिए बिड करेंगे तो इसकी प्राइसेस बढ़ सकती है। मे बी 1000 का बॉन्ड है, द 1000 बॉन्ड, क्योंकि ये तो फेस वैल्यू है, इसकी जो प्राइस है वो बढ़कर लेट से 1200 रुपीज़ हो गई। तो ये जो नई प्राइस है ना, ये मार्केट प्राइस होगी। अब मैं अगर इन्वेस्टर हूँ तो मैं क्या करूँगा? 1000 में अगर मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा था, अब उसकी मार्केट प्राइस अगर 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ है, आई विल सेल इट टू समवन एल्स जो कि उस बॉन्ड को 1200 रुपीज़ में परचेस करने के लिए रेडी है। इसको कहते हैं फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। बट अब इसमें डिफरेंस आता है लोन एंड बॉन्ड में, बिकॉज लोन डजंट हैज़, लोन जो होता है ना, लोन में कोई मार्केट प्राइस नहीं होती है। लोन डज नॉट हैव एनी मार्केट प्राइस, देयर इज नो मार्केट प्राइस इन लोन। Like if you have taken a loan from the bank, when you repay the loan, the bank do not sell your loan to someone else. Okay, it's non-tradable, but bond is tradable, and hence लोन की कोई मार्केट प्राइस नहीं होती, उसकी प्राइस फिक्स होती है। इसीलिए ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन द बैंक इज मोर लेस रिस्की, इट इज़ लेस रिस्की एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड। बॉन्ड में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होती है, इट हैज़ वॉलेटिलिटी क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट है सप्लाई एंड डिमांड पर। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सप्लाई एंड डिमांड। अगर सप्लाई एंड डिमांड पर डिपेंडेंट है तो इसकी क्या है? वॉलेटिलिटी है। सो ये ज़्यादा वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू लोन्स, और ये ज़्यादा रिस्की एज़ कम्पेयर टू लोन्स। अब देखो, दो सिचुएशंस होती। पहली, अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है फेस वैल्यू से, एग्जाम्पल मार्केट प्राइस है 1200 रुपये, फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़। This is the face value. This is the face value. This is the market price. If market price is greater than the face value, इसको कहते हैं हम प्रीमियम। और यहाँ पे प्रीमियम कितना हुआ? 200 आपने एक्स्ट्रा दिया उस बॉन्ड को खरीदने के लिए। द बॉन्ड विच वॉज एट द फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, यू हैव गिवन 1200 रुपीज़ टू परचेज दैट बॉन्ड
200 above the market, above the face value, and this is known as the premium. Bond bought at premium. Bond bought at premium. The second case, when the market price is lower than the face value. Example, the market price is 800 and the face value is 1000. इसको कहते हैं discounted. The bond is discounted. Why discounted? The discounted amount is 200 because you have bought the bond which has the face value of 1000 rupees in the amount of 800 rupees. So the bond is discounted. Sometimes government and corporate bodies also sell the discounted bonds, a type of discounted assets. Different type of discounted assets are also there, like T-bills, treasury bills, a kind of debt instrument, a short-term debt instrument which are issued by the governments are the discounted bills. So discounted, okay, discounted means you are purchasing the bond with the face value lower than the face value. Now the concept of yield, a very important thing. Coupon and yield are not the same thing, first of all. Second is, what is yield? Let's understand first what is yield. Yield refers to your return on a bond expressed in percentage terms. It is expressed always in the percentage terms, and the formula for the yield is coupon divided by market price. I have simplified this formula. The formula is not as simple since we are not the students of finance, so we are not going into that depth, but this is the formula that you have to remember to get yield. Okay, so it is coupon divided by market price. If you are watching the video sincerely, you will notice one thing: coupon rate is always fixed. It won't change with the maturity period, but market price changes. So the yield is dependent on the market price. It is affected by the market price. Okay, let's take an example. So the bond, the original bond which you purchased, had the face value of 1000 rupees, a coupon of 100 rupees, and a maturity period of 5 years. Okay, after a year, let's say after a year, 1 year later, the market price, definitely it will be a market price, the market price of the bond has increased to 1200 rupees. Okay, for some reason the market price of the bond increased to 1200 rupees. The coupon will be the same. Coupon to wahi rahega 100 rupees. Okay, now in the second scenario, the same thing. After a year, let's say the second scenario of this thing, after a year, 1 year later, if the market price goes to 100 rupees, coupon will also be same. यानी कि अगर एक साल बाद प्राइस बढ़ती है, मार्केट प्राइस अगर फेस वैल्यू से 200 रुपये बढ़ गई तो भी कूपन उतना ही रहेगा, और अगर एक साल बाद मार्केट प्राइस जो है वो फेस वैल्यू से 200 रुपये कम हो जाती है तो भी कूपन उतना ही रहेगा, 100 रुपीज़. अब दोनों केस में यील्ड निकालो. इन दिस यील्ड विल बी, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ यील्ड? कूपन अपॉन द मार्केट प्राइस. यहाँ पर यील्ड निकालो, द ओरिजिनल यील्ड. ओके, आई एम रबिंग दिस. मैं इसको एक ही एग्जांपल समझाता हूँ, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज. दिस द एग्जांपल. लेट्स से एक ईयर के बाद जो फेस वैल्यू थी वो मार्केट प्राइस में बदल गई 800, और कूपन उसका तो सेम रहेगा. यील्ड यहाँ पे जो आएगी इंटू 100, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस इन द परसेंटेज, वो आएगी 12.5%. ओरिजिनल क्या थे? अगर मैं ओरिजिनल देखूँ, ओरिजिनल कूपन कितना था? 100. मार्केट प्राइस सेम इज फेस वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस 1000 इंटू 100, यह आएगा 10%. तो ओरिजिनल यील्ड, द मार्केट, व्हेन द मार्केट प्राइस एंड द फेस वैल्यू वर द सेम, was 10%. नाउ द यील्ड इज 12.5%. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द कूपन रेट एंड द यील्ड. जब मार्केट प्राइस चेंज होती है तो यील्ड भी चेंज होती है. अब फाइनली द रिलेशन विच वी हैव ऑब्टेन्ड इज दैट व्हेन द asset price, or we can say bond price, increases, the yield decreases, or when the bond price decreases, yield increases. यहाँ पे बॉन्ड प्राइस कम हुआ, 1000 था, रिड्यूस होके 800 हो गया. यील्ड जो है 10% से बढ़कर 12% हो गया, 12.5%. तो when the bond price decreases, yield increases. That's the inverse relation between the price of the bond and the yield. So 3 concepts you have understood till now. What are the bonds, different components of the bond, different
terms which are used in bond and the concept of yield and how is it related to market price of the bond. Let's move the further in the discussion. Relation between the bond price, yield and how interest rate affect the bond prices. Which interest rate I am talking about? The interest rate I am talking about here is bank interest rate. देखो, let's take an example. A bank is offering an interest rate to its depositors of 10%. बैंक अपने डिपोजिटर्स को 10% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है. Now you think a bond is released in the market, a new bond is released in the market. What do you think उसका कूपन रेट क्या होना चाहिए? क्या उसका कूपन रेट 9% हो सकता है? If the coupon rate is 9%, will the investors get attracted towards it? No, the investors will go towards the bank because they are getting the higher interest rate and more safer way of investing in the banks. But to make the bonds more attractive, the interest rate, to make it attractive, the interest rate of the bond or the coupon rate, coupon rate has to be 10% or more than that. Then only the investors will be attracted towards the bond. So the bond's interest rate, if the bond is a new bond or a bond is launching in the market, it will have its relation with the whatever the prevailing interest rate of the bank. So that's one relation. Okay, now an existing bond, I'll take two examples. Let's say an existing bond. The existing bond, let's say the existing bond has the face value same 1000 rupees. Let's say its market price, current market price is okay, we'll see this later. मार्केट प्राइस इसको कंसिडर नहीं करते. फेस वैल्यू है, कूपन रेट इसका 10% है जो कि फिक्स है एट द 100 रुपीज़ एवरी टाइम द इन्वेस्टर विल गेट 100 रुपीज़. इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर है. ओके, अब बैंक का इंटरेस्ट रेट 10%, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट ये था, बट ड्यू टू सम कंडीशंस बैंक्स हैज़ इंक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट. उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 12% कर दिया. नाउ द न्यू बैंक इंटरेस्ट रेट हैज़ इंक्रीज टू 12%. अब आपको क्या लगता है जो न्यू बॉन्ड्स इशू होंगे उनका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इट विल ऑल्सो बी अराउंड टू बी 12% और मोर देन दैट. तो जो न्यू बॉन्ड्स आएंगे, दिस वॉज द एग्जिस्टिंग बॉन्ड एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू बॉन्ड्स issued in the market. These new bonds definitely will have an coupon rate of 12% or more than that. Face value, let's say same 1000 rupees. Coupon rate definitely इनका क्या होगा? 12% होगा. 12% of the face value means 120 rupees. If you are investing 1000 rupees in the bond and this existing bond, you are getting 100 as a coupon rate. Same amount 1000 rupees if you are investing in the new bond, you are getting the 12% interest rate. And the maturity period, let's consider is also the same of 5 years. अभी existing bond है, अब आप investor हो. Now you are the investor, you are standing in the middle, you are the investor, you are thinking to invest your 1000 rupees. Where will you go? Where will you try to go? Definitely will be moving or attracting towards here. Why? Because you are getting a higher coupon rate and higher interest, that is 120 rupees as compared to this one. Now what will be its impact on this bond? इसका impact क्या होगा? इसका impact ये होगा कि इसकी जो मार्केट प्राइस है ऑफ दिस बॉन्ड, इसकी जो मार्केट प्राइस है वो कम होगी कि ज़्यादा होगी? उसकी मार्केट प्राइस कम हो जाएगी. बॉन्ड विल गेट चीपर. क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, बॉन्ड की तरफ लोग अट्रैक्ट हो, तो वो चाहेगा कि अपनी प्राइसेस को रिड्यूस कर दे. ही विल रिड्यूस इट्स मार्केट प्राइस टू लेट्स से 800 रुपीज़. सो द मार्केट प्राइस हैज़ रिड्यूस टू 800 रुपीज़ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़. इसका यील्ड कैलकुलेट करते हैं. ना कैलकुलेट द यील्ड फॉर द बोथ थिंग्स. इसका जो यील्ड आएगा वो कितना आएगा? 800 रुपीज़ आउट ऑफ 1000 into 100. So let's
okay, we made a mistake. 100 rupees upon में 800 into 100 for the percentage, so it is something 12.5%. Similar way, if you calculate here, the yield is 120 rupees out of 1000 into 100, so it's almost 12%. So can you see the yield got comparable? yield तो कंपेरेबल हो गए ना, जो yield यहाँ पे न्यू बॉन्ड 12% दे रहा है, ओल्ड बॉन्ड भी 12.5% दे रहा है. फॉर एन इन्वेस्टर द कंसेप्ट ऑफ yield मैटर्स अ लॉट, कि उसको yield तो उतनी मिल रही है, बिकॉज ही इज गेटिंग 120 रुपीज़ फॉर 1000 रुपीज़. नाउ वी आर गेटिंग 100 रुपीज़ फॉर 800 रुपीज़. सो डेफिनेटली यहाँ पे yield ज़्यादा है, यहाँ पे yield कम है. टू गेट इन कॉम्पिटिशन, टू गेट attraction towards to attract the investors, bond prices changes with the interest rate. So what's the final conclusion we have obtained is, when the interest rate, whose interest rate? Bank's interest rate. Bank's interest rate, this interest rate will increase, this will lead to the decrease in the asset prices. Asset prices कम होंगे, and if the asset prices decrease, it will lead to increase in the yield. yield तो बढ़ेगी. Okay, that much is clear. Now we'll understand a different concept. Is there difference between capital gain and yield? Are they same or are they different? Pause the video and think for a while. Yes, both these concepts are different, though they are related but not the same. They are different. See, capital gain if you want to calculate, वो simple है. क्या simple है? Capital gain कैसे calculate करोगे? For example, you have obtained, आपने बॉन्ड खरीदे, फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितनी है? 1000 रुपीज़. आप गवर्नमेंट के पास गए, यू से कि हमको 5 बॉन्ड चाहिए, तो यू हैव परचेज द 5 बॉन्ड्स, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 5000 का. ओके, नाउ इफ यू वांट टू गेट द कैपिटल गेन, अगर आपको सिंपल, मैं यहाँ पे कूपन वगैरह कुछ नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, आप सिर्फ मान लो कि आप चलो बॉन्ड की जगह आप छोड़ो, कोई सा असेट खरीदा, लेट्स अंडरस्टैंड विथ इजी असेट, या फिर असेट में आपने कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदी. ओके, आपने 1000 की टोटल 5000 रुपीज़ में उसको खरीदा था. नाउ इफ़ यू सेल द सेम प्रॉपर्टी इनटू एन अमाउंट ऑफ लेट्स से 8000 रुपीज़, आपने 5000 की कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, आप उसको सेल कर रहे हो 8000 में, आपका कैपिटल गेन क्या हुआ? यहाँ पे कैपिटल गेन क्या हुआ? इट इज़ ऑफ 3000 रुपीज़. कैपिटल गेन यही होता है, प्रॉफिट जो आपने बनाया. व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट विच यू हैव मेक फ्रॉम इट. जितने भी असेट बेचते हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस जो होती है और जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, उसके कंपेरेबल में कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है. अब अगर आप बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड में भी कैपिटल गेन और यील्ड सेम नहीं होता है. यील्ड तो अपन देख चुके हैं कि वो रिलेटेड होता है कूपन रेट और मार्केट प्राइस से, बट जो कैपिटल गेन होता है इन द बॉन्ड, कैपिटल गेन इन द बॉन्ड, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन बोथ. यील्ड पे भी डिपेंडेंट होता है और मार्केट प्राइस पर भी डिपेंडेंट होता है. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मार्केट प्राइस एंड ऑन द यील्ड, बोथ, है ना. फॉर एग्जांपल, ये जो ऊपर वाला एग्जांपल अपन ने लिया था कि जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो 1000 का था. लेट्स एग्जांपल, इसी एग्जांपल में अपन कंसिडर करते हैं कि इस बॉन्ड को एक इन्वेस्टर ने ऐसे 5 बॉन्ड खरीदे थे, येट परचेस 5 बॉन्ड्स. ओके, तो अब मुझे बताओ कितना इन्वेस्ट किया उसने, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट क्या था. तो उसने इन्वेस्ट किया 5 बॉन्ड्स, उनकी वैल्यू थी 5000, तो टोटल 5000 अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया. अभी कंडीशन क्या है, अभी करेंटली कंडीशन क्या है, अभी करेंटली कंडीशन क्या है, द सेम बॉन्ड, कितने बॉन्ड है उस इन्वेस्टर के पास? 5 है. अभी उसकी मार्केट प्राइस क्या है? 800 रुपीज़, क्योंकि मार्केट प्राइस उसकी कम हो गई. हमने देखा था द मार्केट प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड हैज रिड्यूस टू 800 रुपीज़, उसकी मार्केट प्राइस कम हो गई. नाउ द इन्वेस्टर, व्हेन इफ लाइक इन्वेस्टर वांट टू सेल द बॉन्ड्स, जो उसके पास एक्सिस्टिंग बॉन्ड्स उनको सेल करता है, तो उसको कितना मिलेगा? 4000 रुपीज़ ही विल गेट. कितना इन्वेस्ट किया तो उसने? 5000. कितना मिल रहा है? 4000. सो डू यू थिंक द इन्वेस्टर विल गोइंग टू सेल द बॉन्ड्स? नो, बिकॉज व्हाट ही इज फेसिंग इज द कैपिटल लॉस. Though the yield is higher,
माना कि यील्ड हायर है बट देन टू उसको कहीं ना कहीं कैपिटल लॉस फेस करना पड़ रहा है. सो व्हाट्स द कंक्लूजन हियर? कंक्लूजन इज जब असेट प्राइसेस कम हो जाती है, दो द यील्ड इंक्रीज हो जाती है, इन यील्ड बढ़ जाती है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं इन द बॉन्ड, द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ऑफ द बॉन्ड, existing investors of bond won't sell it. वो नए जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उसको बेचेंगे नहीं, क्योंकि डेफिनेटली उसकी प्राइस कम है. बट जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, न्यू इन्वेस्टर्स विल गेट और मे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बॉन्ड एट दिस प्राइस. Which price? This is 800 price or the reduced price, at the reduced price or the discounted price. बट हाँ, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है जिसने बॉन्ड खरीद रखा है 1000 रुपीज़ का, जिसकी करंट मार्केट प्राइस अभी 800 रुपीज़ है, डेफिनेटली वो और ज़्यादा उसको इंक्रीज करेगा. वो चाहेगा कि एक दो बॉन्ड और ले लेते हैं ताकि फ्यूचर में जब वो बेचे तो उसकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए. ये फाइनली कंसेप्ट था कैपिटल गेन का. अब इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट होता है स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी. यू नो, स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी इज रिलेटेड विद द हाउ मच कैश यू आर होल्डिंग विद इट. तो अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बॉन्ड की प्राइसेस कम हो रही है, तो इन्वेस्टर क्या चाहेगा कि मैं ऐसे और बॉन्ड्स ले लेता हूँ जो कि अभी मुझे कम प्राइस पर मिल रहे हैं. हो सकता है फ्यूचर में जाके इनकी प्राइसेस बढ़ जाए तो उसकी जो स्पेक्युलेटिव डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी. ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है. ये हम मनी वाले चैप्टर में देखेंगे, कभी वीडियो बनाऊंगा मैं. बट हाँ, उसका भी रिलेशन यहीं से है, यही सारे कंसेप्ट समझने पड़ते हैं. सो दिस वाज ओवरऑल द टॉपिक विच आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू. बॉन्ड, what are the coupon rate, maturity period, yield, capital gain, and how all they are related with the bank rate. Watch the video carefully. After that I'll be uploading another video relating it with the current affairs. You know, before understanding the current affair, we must have a strong hold on our basic concepts, because you know, in 2025 prelims examination we saw a lot of numerical based questions. The numerical based questions, like it was on the budget, like in budget primary deficit we had to calculate, such type of numerical questions UPSC is asking nowadays. So definitely कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप के questions भी in the future आ सकते हैं, जिसमें आपको yield और bond rate calculate करने के लिए आ सकता है. So basic concepts को अच्छे से strong कीजिए and उसके बाद में current affairs पे focus कीजिए. Definitely second video उसी के ऊपर होगा. So thank you for watching at the last. Keep preparing for the examination and keep following the channel for more such related videos. Thank you.